नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीटी गुरुजी एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपके साथ एलबी सिंह। आप जैसे प्राइम व्यूअर्स का डिमांड आया था कि कभी मैं बिहार के नालंदा बिहार शरीफ के प्रसिद्धि का प्राइम लोकेशन समराइज दिखाऊं, तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। अब आप देख रहे हैं नालंदा द्वार। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा खंडहर है। डबल रोड है। यही तो गेट है। नहीं और आगे इस वीडियो के मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा नालंदा खंडहर। पावापुरी, सिलाव, राजगीर के अंतर्गत जू सफारी, ग्लास ब्रिज, वुडन हैंगिंग ब्रिज, रोपवे, बुद्धा स्तूप और ब्रह्म कुंड, जिसे सप्तधारा के साथ गर्म कुंड के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो सब्सक्राइब कर आगे बढ़ें। सुकून भरा आनंद मिलने वाला है। यदि यह वीडियो अच्छा एवं इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट में अपना उद्गार व्यक्त कर हमें उत्साहित करें। ये एंट्रेंस गेट आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। निकलने का है क्या? आगे बढ़िए थोड़ा सा आगे वो रुकिए। नालंदा खंडहर के बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है। हाँ, मैं वही विश्वविद्यालय हूँ जो एशिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय हुआ करता था, लेकिन एक नरभक्षी क्रूर राक्षस तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने मुझे और मेरे पुस्तक भंडार को जलाकर राख कर दिया। महीनों तक मैं जलता रहा, किसी ने मेरी सुध नहीं ली। खिलजी द्वारा मुझे क्यों तहस नहस कर जलाया गया, मेरी कहानी सुनेंगे तो भारत के लाडलों आपकी आंखें भीग जाएंगी। करंदन भरी आंखें एवं रोते हुए गले के साथ अपनी पीड़ा सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, मेरे प्रांगण में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से अधिक आचार्य पंडित हुआ करते थे। एक समय बख्तियार खिलजी तुर्की शासक मूर्ति पूजकों के विरोधी की तबीयत बेतहाशा खराब होने लगी, जिसको ठीक करने में उनके नीम हकीम फेल हो गए थे। गंभीर बीमारी का रूप लेता गया। उस समय के यात्री मेरे प्रांगण में घूमते हुए बख्तियार खिलजी के राज्य में पहुंचकर सलाह दिए कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य पंडित राहुल श्री बद्री जी के इलाज से आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो फिर क्या था, इलाज कराने के लिए तैयार हो गए, पर एक शर्त रखी कि किसी काफिर के हाथों बनी दवा नहीं खाऊंगा। इस शर्त को मानते हुए श्री बद्री जी ने एक कुरान लेकर तुर्की शासक के हाथों में समर्पित कर कहा कि आप इसका प्रतिदिन स्वाध्याय करें तो आप बिल्कुल भला चंगा हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ, बीमारी छूमंतर हो गई। इस वाकया से दुखी होकर खिलजी ने प्रतिशोध के रूप में हमें जलाकर पावापुरी जल के में तब्दील कर दिया और बोध गया के समीप नालंदा जिले में जैन धर्म के लिए एक पवित्र शहर है। यहीं पर भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यह जल मंदिर की शोभा संध्या में लाइटिंग के साथ देखते ही बनती है। इधर वानी
देखिए बड़ा हम कर लेंगे ना, इसे देखिए। हाँ चलिए लीजिए इधर। ए इसे रेट है आप लोग का खाजा का? 160 रुपये किलो। 160 रुपये केजी। हल्का मीठा रहेगा। हल्का मीठा। और एक ही वेराइटी की और है? एक नमकीन आता है, एक सादा है, ज़्यादा मीठा है। 3 तरह का। नमकीन 200। नमकीन 200 महंगा। और ये 160 रुपये। 160 रुपये है। यहाँ का खासियत क्या है इस सिलाव का खाजा का? ये टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा सर, कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। पानी में हाँ? पानी में घुल जाएगा। पानी में खूबी है यहाँ ये, खारा पानी रहता है हल्का। और मतलब ये नहीं होगा कहीं? कहीं स्वाद मिलेगा, खाया सब जगह बंद है, स्वाद नहीं मिलेगा आपको। ये स्वाद नहीं आएगा। आपका नाम क्या पड़ेगा? विकास कुमार। हाँ? विकास कुमार। पढ़ाई करते हैं किस क्लास में? 8 क्लास में। 8 क्लास में। पढ़ लिख के यही काम करना है कि दूसरा कुछ करना है? दूसरा कुछ करना है। क्या चीज? ये चीज में लग जाए। हाँ? कुछ में लग जाए। कुछ में लग जाना, इसमें नहीं रहना है। नहीं रहना है। हाँ? नहीं। ठीक नहीं है। ठीक तो है, अपना रोजगार है। हाँ? अपना रोजगार तो चलिए ठीक तो है, बढ़िया है। यह सिलाव नालंदा जिले से 20 किलोमीटर की दूरी पर सिलाव के खाजे की मिठाई से पूरी दुनिया वाकिफ है। 52 परत वाले खाजे की शुरुआत काली शाह ने 200 साल पहले की थी। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक को यह व्यंजन बहुत पसंद है। यहाँ के पानी के खासियत के कारण यह व्यंजन का स्वाद पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दादाजी का क्या नाम पड़ेगा? संतोष कुमार। आप कितना दिन से इस धंधे में, कितना दिन से काम कर रहे हैं? राजगीर जू सफारी विश्व शांति स्तूप राजगीर के नज़दीक बना है, जिसकी रौनक वन्य जीवों के संरक्षण की विधि व्यवस्था के साथ यहाँ की फोर्स बस की सवारी का आनंद ही कुछ अलग है। इस सफारी में चीतल, सांभर, काला हिरन, बार्किंग हिरन, जंगली सुअर, भारतीय तेंदुआ, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर देखते ही बनता है। इधर वानी, वानी, दुनिया का सबसे खूबसूरत ग्लास ब्रिज राजगीर के जू सफारी के अंतर्गत बनाया गया है, जिसके अंतिम पॉइंट पर खड़े होते ही लोगों की सांसें थम जाती हैं, जिसे चीन की हांगझोउ ब्रिज की तर्ज पर बनाया गया है, जो जमीन से 300 फीट की ऊंचाई पर लटक रहा है। रुको रे। इस कौतूहल भरे ब्रिज का ऑफलाइन टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर विजिटर सुबह 4 से 5 बजे तक लाइन में लग जाते हैं, तभी टिकट मिलने की संभावना बनती है। ग्लास ब्रिज से जंगल, पहाड़ के नेचुरल सुंदरता देखते ही बन रहा है। आगे बढ़ने का मन नहीं करता, पर मजबूरी में नीचे उतरना पड़ता है। पीछे देखिए इधर, देखिए जी, देखिए इधर। डर लग रहा।
सभी लोगों का वीडियो आप ही बनाते हैं, है ना? प्लीज अरे ना फोटो तो लेने दीजिए। इधर देखो। देखा तो जा रहा है ठीक है अभी तक आगे जाइए, उधर से आइए तरह जल्दी आगे बढ़ करके आइए। आ रहा है। अंकल बढ़ जाइए आप, बहुत देरी हो गया है। चलिए हो गया, नीचे हो जाइए। दुनिया की खूबसूरत ग्लास ब्रिज के आगे बढ़ने पर झूलता हुआ यह लकड़ी का ब्रिज मिलता है। इस पर चलने का आनंद निराला है। बचपन की तरह पैर डगमगाते हुए आगे नेचुरल सेल्फी पॉइंट पर पहुंचते हैं, जहां दिनों भर सैकड़ों सेल्फी के दीवाने मिल जाएंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, केबिन रोपवे में 3 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चों का पूरा टिकट यात्रीगण कृपया ध्यान दें, केबिन रोपवे का टिकट लेने के बाद ही कतार में रुकें और कतार में रुकते हुए अपना टिकट सर्विस की तरह अपने हाथ में रखें। कतार तोड़ने पर आपको यात्रा से वंचित किया। यह राजगीर का रोपवे पर्यटन नगरी का विश्व प्रसिद्ध आकाशीय रजमा यानी रोपवे देसी या विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ रोपवे के सहारे 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर जाया जाता है। पहले चेयर रोपवे चला करता था, अब केबिन रोपवे बन गया है, जिससे रोपवे की जर्नी और भी आसान एवं आनंददायक बन गई है। इस आनंददायक क्षण का आनंद लेने के लिए नीचे बने रोपवे काउंटर से टिकट लेकर लाइन में लगना पड़ता है। उस समय जो खुला था कैमरा कभी देखो कितना गहराई में यार नीचे वाला से ऊंचाई बढ़ गया है इसका। मतलब तो बैलेंस
अब आ गए हम लोग तो। यह विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा जिले में बना हुआ सफ़ेद रंग का एक विशाल स्तूप है। बुद्ध की प्रतिमाएं चारों दिशाओं में विभिन्न रूपों के साथ स्तूप पर आरूढ़ है। यह विश्व शांति स्तूप जापान के फूजी गुरुजी के प्रयास से सन 1978 में बना। इस स्तूप का निर्माण जापान के परमाणु बमबारी के बाद हुआ, जो प्रतिक्रिया स्वरूप है। इसका उद्देश्य है कि यह विश्व शांति स्तूप पूरी दुनिया को मैत्री एवं शांति का संदेश देता रहे। इस ब्रह्म कुंड का ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व है। यहाँ ब्रह्मा जी के प्रपौत्र राजा वसु यज्ञ कराए थे ब्रह्मा जी के नाम पर, जिसमें 7 मुनियों द्वारा यह अनुष्ठान पूरा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस 7 मुनियों के नाम पर अलग अलग गर्म धाराएं पहाड़ से निकलकर वर्तमान कुंड का निर्माण हुआ। इन 7 मुनियों का नाम इस प्रकार है: भारद्वाज मुनि, विश्वामित्र मुनि, गौतम मुनि, वशिष्ठ मुनि, जमदग्नि मुनि और अगस्त एवं अत्रि मुनि के नाम पर सप्तधारा ब्रह्म कुंड गर्म कुंड का निर्माण हुआ। धार्मिक मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से नाना प्रकार की व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इस कुंड का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ सर्दियों के मौसम में स्नान करने वालों का तांता लगा रहता है। यहाँ कुल 22 कुंड है, जो अलग अलग मुनियों के नाम से जाना जाता है। इन सभी कुंडों में गर्म पानी ही रहता है।